जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करियर मेंटर पे। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक नया सा कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो ज्योग्राफी पढ़ने के क्रम में आपको हिमालय के बारे में समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होता होगा कि हिमालय में ट्रांस हिमालय क्या है, वृहद हिमालय क्या है, लघु हिमालय क्या है, शिवालिक क्या है। इन सब के नाम को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता होगा। तो चलिए इनको आज हम समझते हैं। क्या होता है कि जैसे भारत के उत्तर में देखिएगा, भारत के उत्तर में विस्तार हिमालय का या विशाल हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। और विशाल हिमालय कहने का मतलब लगभग 2400 किलोमीटर में फैला हुआ, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ। अगर चौड़ाई की बात करिएगा तो 350, 400, कहीं कहीं पे 150 किलोमीटर, यानी कि औसतन चौड़ाई की बात करिएगा तो 150 से 350 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। और हिमालय का जो विस्तार अगर भारत में देखा जाए तो भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देखने को मिलेगा। इसके अलावा तिब्बत में देखने को मिलेगा, नेपाल में देखने को मिलेगा, म्यांमार में देखने को मिलेगा, भूटान में देखने को मिलेगा। तो इन सब इलाकों में हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। तो चलिए आज हिमालय के बारे में समझते हैं। तो हिमालय के अगर बारे में देखें तो हिमालय को 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। 4 प्रमुख कौन कौन? पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहद हिमालय, दूसरा कौन सा हो जाएगा? वृहद हिमालय, या फिर इसी को हम हिमाद्री नाम से भी जानते हैं, हिमाद्री नाम से जानते हैं, या फिर इसी को उच्च हिमालय के नाम से जानते हैं, उच्च हिमालय। उसके बाद अगर बात करें तो तीसरा नंबर पे आता है हमारा लघु हिमालय, या फिर इसी को हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं, मध्य हिमालय। और सबसे लास्ट वाला कौन हमारा बच जाता है? शिवालिक। तो ये हिमालय को 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। अब देखिएगा, ट्रांस हिमालय जो है इसको मुख्य हिमालय का पार्ट नहीं माना गया है। ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय का पार्ट नहीं माना गया है। तो क्या माना गया है? तो ऐसा कहा जाता है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले ही हो चुका था। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले ही हो चुका था। अगर तब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो हिमालय का निर्माण हुआ है आपको यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से हमारा किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय के अगर निर्माण का बात करें तो निर्माण इसका जो हुआ है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। इंडियन तथा यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है किसका निर्माण? हिमालय का निर्माण हुआ है। अब देखिएगा तो हिमालय जो है, हिमालय विश्व के अभी सबसे युवा पर्वत श्रृंखला में आता है। युवा यानी कि अभी हाल फिलहाल में इसका निर्माण हुआ है। हाल फिलहाल करने का मतलब यह नहीं कि 2-4 दिन पहले, यानी कि सबसे आधुनिक समय में निर्माण किसका हुआ है? हिमालय का हुआ है। अब देखिएगा, ये हमको 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां में इसको डिवाइड कर दिए। कौन कौन? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। उसी तरह अगर देखिएगा तो ये हिमालय को डिवाइड किया गया। उसी तरह और देखिएगा तो नदी के आधार पर भी हिमालय को डिवाइड किया गया है। नदी के आधार पर भी हिमालय को डिवाइड किया गया है। तो वो कैसे किया गया उसको देखते हैं। तो नदी के आधार पर अगर हिमालय का हम विभाजन देखें, नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन। नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन की अगर बात करें तो नदी के भी आधार पर हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 भाग में डिवाइड किया गया है। और 4 भाग में डिवाइड करने वाला कोई ना कोई तो इंसान ही होगा। तो वो इंसान का नाम अगर देखिएगा तो उनका नाम था सिडनी बुर्रार्ड। इनका नाम था सिडनी बुर्रार्ड। यानी कि हिमालय को नदियों के आधार पर डिवाइड करने वाले इंसान कौन थे? सिडनी बुर्रार्ड थे, जो हिमालय को नदी के आधार पर डिवाइड किए थे। और कितने पार्ट में डिवाइड किए थे? 4 पार्ट में। तो कौन कौन किए थे? तो सबसे पहला का अगर बात करिएगा
तो पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। वही अगर दूसरा का बात करिएगा तो दूसरा हमारा था कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तीसरा का बात करिएगा तो तीसरा हमारा था नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और अगर चौथा का बात करिएगा तो चौथा था असम हिमालय, असम हिमालय। कहने का मतलब नदी के आधार पर भी हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन? पहला अगर देखिएगा तो कौन कौन किया गया है? पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। इसमें सबसे ज्यादा अगर एरिया में फैला हुआ कोई हिमालय है तो वो नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र में, सबसे ज्यादा क्षेत्र में विस्तार इसको देखने को मिलता है। क्षेत्र में विस्तार किसका है? नेपाल हिमालय का है। अगर वही हम सबसे कम का बात करें, सबसे कम क्षेत्र में अगर विस्तार देखें तो हमारा कुमायूं हिमालय का पड़ता है। कुमायूं हिमालय का सबसे कम विस्तार ध्यान रखिएगा। इसके पहले जो हम देखे थे इसमें अगर देखेंगे कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, तो इसमें जो है सबसे अधिक ऊंची चोटी यानी कि ऊंचे ऊंचे जो पर्वत देखने को मिलता है, सबसे ऊंचे ऊंचे जो पर्वत देखने को मिलता है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हमको हिमाद्री या उच्च हिमालय में देखने को मिलता है। ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर, ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला किसमें देखने को मिलता है हमको? तो बृहद हिमालय, हिमाद्री या उच्च हिमालय में। इसका नाम हिमाद्री क्यों पड़ा है? तो हिमाद्री पड़ने का मेन रीजन है कि इसके जो चोटी होते हैं सालों भर बर्फ से ढके रहते हैं। इसकी जो चोटी होती है यानी किसका? हिमालय में जो हिमाद्री हो गया या बृहद हिमालय हो गया, इनकी चोटी जो होती है सालों भर बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण हिमाद्री कहा जाता है। उच्च हिमालय कहने का मेन रीजन क्योंकि जितना जो ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला देखने को मिलता है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये सब किसमें देखने को मिलेगा? नंदा देवी हो गया, ये सब उच्च हिमालय में देखने को मिलता है। उसके बाद उसके नीचे आइएगा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, उसके नीचे शिवालिक। एक क्रम जो है हमारा ये नॉर्थ से साउथ की ओर है, यानी कि सबसे ऊपर नॉर्थ में ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो एग्जाम में कभी क्रम पूछता है नॉर्थ से साउथ, कभी पूछ देता है साउथ से नॉर्थ। ये हमारा हिमालय में था। हिमालय का अगर विस्तार का अगर बात करें, लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, ये इसका लंबाई है। लंबाई अगर वही चौड़ाई का बात किया जाए, चौड़ाई का बात किया जाए तो चौड़ाई इसका 150 से 400 किलोमीटर तक है। 150 से 400 किलोमीटर तक चौड़ाई देखने को मिलता है। ये 150 से 400 क्या है? तो कहीं कहीं पे हिमालय का कम विस्तार देखने को मिलता है, वहीं कहीं कहीं पे हिमालय का अधिक विस्तार देखने को मिलता है। तो ये हमारा हिमालय का विस्तार देखने को मिल गया। ये टकराने से हुआ, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा हिमालय का हाइट जो है अभी भी बढ़ रहा है। हिमालय का हाइट अभी भी बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? तो प्रत्येक साल ऐसा अनुमान लगाया गया है वैज्ञानिकों द्वारा कि प्रत्येक वर्ष जो है 5 सेंटीमीटर की दर से, 5 सेंटीमीटर की दर से ऊंचाई में वृद्धि हो रहा है। ऊंचाई में वृद्धि देखने को मिल रहा है। किसका? हिमालय का। पर ईयर 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इससे यह निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा हिमालय जो है अभी भी यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, यानी कि इंडियन प्लेट अभी भी किससे टकरा रहा है? यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है। इसलिए इंडियन प्लेट जो है अभी भी नॉर्थ की ओर स्लाइडिंग कर रहा है, यानी खिसक रहा है, और हिमालय का ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। और ये कारण है, हिमालय का ऊंचाई बढ़ने के कारण है कि भारत के जलवायु में भी परिवर्तन देखने को आपको मिलता है। और अगर बात करें हिमालय को अगर देखिएगा तो हिमालय को ऋषियों मुनि का घर बताया गया है। ऋषियों मुनि का घर बताया गया है, पर्वतों का राजा बताया गया है। हिमालय को पर्वतों का राजा बताया गया है, जीवनदायिनी बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु या पर्यावरण में उपस्थित पशु पक्षी का निवास स्थान कहाँ पे है? हिमालय में है। ऋषि मुनि तपस्या कहाँ पे करते हैं? हिमालय में करते हैं। इसलिए ऋषि मुनि का गृह बताया गया है क्या?
हिमालय को बताया गया है, साधु संतों का गृह बताया गया है, पर्वतों का राजा कहा गया है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पर्वत किसमें देखने को मिलता है, हिमालय में देखने को मिलता है। यानी ये सब चीज जो है हिमालय के बारे में हमको जानना है। तो हम लोगों ने सीखा क्या कि हिमालय को 4 भाग में डिवाइड किया गया, पैरेलल, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। उसी तरह से नदियों के आधार पर भी हिमालय को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और इसमें सबसे ज्यादा विस्तार किसका है, नेपाल हिमालय का है। वही सबसे कम विस्तार किसका देखने को मिलता है, तो हमारा कुमायूं हिमालय का देखने को मिलता है। और यही नदियों के आधार पर कौन डिवाइड किए हैं, सिडनी बुर्राड जो है वो नदियों के आधार पर हिमालय को डिवाइड किए हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक अगले कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।